हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप ये ज़बरदस्ती गूगल प्रिंटेड टी शर्ट खरीदना चाहते हैं जिसमें रियलिटी टीवी का भी टच है तो आप लोग इस नंबर पर अपना ऑर्डर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। ये कहानी 2013 के एंड की है। मैं यूके में पढ़ाई कर रहा था। मैं बर्मिंघम में रह रहा था। बर्मिंघम ना सिर्फ इंग्लैंड का बल्कि पूरे यूके का दूसरा बड़ा शहर है। पढ़ाई के साथ साथ मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था ताकि अपने खर्चे पूरे कर सकूं। जॉब काफ़ी अच्छी थी लेकिन उसकी वजह से मैं रात को अक्सर लेट घर आता था। जिस घर में मैं रह रहा था उस घर में 5 रूम्स थे और हम 5 लोग ये घर शेयर कर रहे थे। घर की लोकेशन काफ़ी अच्छी थी। घर के साथ ही एक बस स्टॉप था, हलाल रेस्टोरेंट्स थे, एटीएम मशीन थी और एक ग्रोसरी स्टोर भी था जो 24 घंटे खुला रहता था। लेकिन घर काफ़ी पुराना था और वेल मेंटेन भी नहीं था। लेकिन क्योंकि जगह अच्छी थी और उसका रेंट इतना नहीं था तो हमने उस घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। शिफ्ट होने के कुछ अरसे तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हमें एक अजीब सी चीज़ फील होना शुरू हो गई। जैसा कि मेरे वॉलेट में मौजूद पैसे अक्सर वॉलेट के बजाय कमरे में मौजूद सोफे पर पड़े मिलते थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी तरह कभी कभार ये फील होता था कि मैं अगर पानी पी रहा हूं तो मैं उतना पानी नहीं पीता था जितना ग्लास खाली हो जाया करता था। ये सब चीजें हम सब फील कर रहे थे लेकिन वहम समझकर हमेशा इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं थोड़ा सा परेशान जरूर हो गया था। एक रात मैं घर आया, तकरीबन 11 बज रहे थे। यूके में एज यूजुअल बहुत सर्दी पड़ रही थी। शायद उस रात बर्फबारी भी हो रही थी। घर में कोई नहीं था। 2 दोस्त शहर से बाहर थे और 2 अपनी जॉब्स पर थे और घर में लाइट नहीं थी। यूके में बिजली का प्रीपेड सिस्टम भी होता है। जैसे हम अपने मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं, इसी तरह आप बिजली की की में बैलेंस डलवाकर बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा वही बैलेंस खत्म हुआ था। बाहर बर्फ पड़ी थी, रात काफी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आराम से सो जाता हूँ और कल बैलेंस डलवा लेंगे। मैं अपने रूम में आकर लेटा ही था कि हमारे घर के बाथरूम का नलका यानी टैप खुद ब खुद चल पड़ा और पानी की आवाज आना शुरू हो गई। मैं उठा और मैंने जाकर नलका बंद कर दिया। मुझे हैरत जरूर हुई कि घर में कोई नहीं है और किस तरह ये पानी चल गया है। लेकिन खैर, मैंने सोचा कि शायद टैप लूज होगा और इस वजह से पानी चला। तकरीबन 15 मिनट के बाद फिर से पानी गिरने की आवाज आना शुरू हो गई और इस बार काफी ज्यादा प्रेशर से। इस बार मैं काफी परेशान हो गया था क्योंकि घर में एक तो अंधेरा था और वो घर लगता भी काफी हॉन्टेड सा था। खैर, मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और फिर से जाकर नलका बंद कर दिया और फिर मैं नीचे आकर सो गया, यानी एक और दोस्त के रूम में। अगले दिन मैंने बाकी 4 दोस्तों को ये बात बताई, उनसे एक्सपीरियंस शेयर किया और हम सब ने ये फैसला किया कि इस घर को छोड़कर कोई और घर ढूंढा जाए और हम कोई दूसरा घर ढूंढने पर लग गए। इस बात को तकरीबन 15 दिन गुजर गए थे और फिर कुछ बहुत ज्यादा अजीब हुआ। एक दिन शाम को मैं रोटी जंक्शन नामी एक रेस्टोरेंट से खाना ले रहा था। मैं घर के पास ही था कि एक दोस्त की कॉल आई मुझे। वो काफी ज्यादा परेशान था। उसने मुझे बताया कि हमारे घर में कोई घुस गया है। मैं फौरन घर भागा क्योंकि मुझे अपने पासपोर्ट और अपने लैपटॉप का डर था। घर में जब मैं एंटर हुआ तो जो हालत मैंने घर की देखी उसने वाकई मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। हमारे घर में 5 रूम्स थे जैसा कि मैंने आपको बताया, और 5 रूम्स के दरवाजों के दरमियान में किसी ने सुराख किया हुआ था, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से दरवाजे तोड़े हों। किचन का दरवाजा, बाथरूम का दरवाजा, किचन के शीशे सब कुछ टूटे हुए थे। सारे के सारे कमरे खुले हुए थे और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि हमारे घर में किसी के कमरे से एक चीज भी गायब नहीं हुई थी। ना तो किसी के पैसे, ना ही किसी का लैपटॉप और ना ही कोई और चीज। अब आप खुद सोचें कि यूके में दिन के वक्त कौन सा चोर ऐसा रिस्क लेगा कि वो घर को तोड़ दे और कोई चीज भी ना चुराए। घर की जो हालत थी वो इतनी खौफनाक लग रही थी कि उस घर में 1 मिनट भी मजीद रहा नहीं जा रहा था। खैर, वो रात हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी। 3 लोग तो कहीं और रहने चले गए और मैं और एक और दोस्त ही बस रात को घर में थे। कोई आहट भी होती थी तो लगता था कि कोई हमें मारने आ रहा है। हमें एक चीज तो कंफर्म हो चुकी थी कि कोई नहीं चाहता कि हम लोग इस घर में रहें। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए लेकिन कोई अंदर जाते हुए दिखाई नहीं दिया था। खैर दोस्तों, अगले दिन हम लोगों ने काफी सारे घर जो देखे हुए थे उसमें से एक घर चूज किया और अपना सारा सामान रात तक शिफ्ट कर लिया था। लेकिन उस घर में ऐसा क्या था ये मैं तो अब तक कम से कम नहीं समझ सका।